बहुत से लोगों का हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है। शरीर के अंदर खून की कमी हमेशा रहती है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कि अगर आप खाने में आयरन वाली चीज़ें कम ले रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिसकी वजह से आपको शरीर में हीमोग्लोबिन कम रहने की परेशानी रहने लगती है। और दूसरा, कई लोग कहते हैं कि हम खाते तो सब कुछ हैं लेकिन फिर भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता। तो ऐसे केसेस में एक बड़ा कारण ये होता है कि आप खा तो रहे हैं लेकिन आपका शरीर उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है। वो ऐसे के ऐसे आपके शरीर से आयरन बाहर निकल जाता है। तो इस चीज़ के लिए आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहला, आपको अपने आयरन युक्त चीज़ें खाने में ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। दूसरा, अगर आपके शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी है, जैसे कि अगर आपके पेट में कोई समस्या रहती है, आपके इंटेस्टाइनल यानी कि आंतों में खाने का डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, तो आप अगर खाएंगे भी आयरन तो ये आपके शरीर में रुकेगा नहीं। इसलिए अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी परेशानी है तो उसका आपको साथ में ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा, आपको अपने खाने में विटामिन सी युक्त चीज़ें भी बराबर मात्रा में लेनी ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन सी आयरन को शरीर में रोकने के लिए ज़रूरी होता है। और अगर आपके शरीर में विटामिन सी कम रहेगा तो आपका शरीर आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा शरीर में, और आयरन ऐसे के ऐसे आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए जो भी आप आयरन युक्त चीज़ें ले रही हैं, चाहे आप पालक ले रहे हो, चाहे आप अनार का जूस ले रहे हो, चाहे आप जो भी चीज़ें ले रहे हैं, उसके साथ एक खट्टा फ्रूट आपको ज़रूर लेना है। आप अगर पालक की सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें टमाटर का इस्तेमाल कर दें। अगर आप अनार का जूस ले रहे हैं तो उसमें आप एक मौसमी डाल सकते हैं, एक संतरा डाल सकते हैं। इससे आयरन के साथ साथ विटामिन सी भी आपके शरीर में जाएगा, तो इससे आपका जो हीमोग्लोबिन है वो दुगनी स्पीड से बढ़ेगा। और अगर आप टैबलेट ले रहे हैं आयरन की, तो उसको आप या तो शिकंजी के साथ ले सकते हैं, यानी कि नींबू पानी के साथ ले सकते हैं, आप लस्सी के साथ उसको ले सकते हैं। इससे इस आयरन का एब्जॉर्प्शन आपके शरीर में अच्छे से होगा और आपका हीमोग्लोबिन भी इससे बहुत जल्दी इम्प्रूव होगा।